Hi guys, welcome to another Heart to Heart. So I think a few years back I started this series and मेरे चैनल पे आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी दिखेगा Heart to Heart wherein I used to sit and talk to you all about particular topic and इसका उस सीरीज़ का अब एक कंटिन्यूएशन है जो हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं. So I posted this story on Instagram and asked you all कि आप लोगों को किस किस टॉपिक के बारे में जानना है, किसके बारे I should just sit and talk to you all straight from my heart. And one thing which everyone wanted to know about was an experience or maybe something exciting about content creation journey. सबको कुछ ना कुछ जानना था. So एक टॉपिक पर्टिकुलरली मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगा and I thought I should sit down and definitely share something around that with you. क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ है जो मेरे मन में हमेशा से था कि उसको लेके मैं ज़रूर शेयर करूँ so that ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. Because I have the platform, I have the people, I have the voice, so I think I should definitely talk about it. तो ये टॉपिक आया था the most thrilling but bad experience about content creation. So this actually takes me back to 2018 when I started my YouTube channel. It was 18 August 2018, I still remember. I started my channel with all that zeal, enthusiasm कि भाई करना है and 2 month के बाद ही मेरे कॉलेज में, I was in all girls college, तो मेरे कॉलेज में एक competition हुआ था which was a modeling competition. तो basically जो organize करवा रहे थे वो लोग दूसरे लोग थे. हमारे कॉलेज में audition हुआ था and we had to participate in and I got selected और कॉलेज को represent करना था at that modeling competition which was quite fun. तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था. वहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स भी आए थे. मैं मेरी मम्मी के साथ भी गई थी. तो सब कुछ बहुत सही से हो गया in that modeling competition. So basically there was a point of contact जो ये कॉलेज के स्टूडेंट्स और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में था जिससे हम लोग सारा कुछ कम्युनिकेट कर रहे थे. Let's say for example the guy's name is X. तो ये जो X था लेटर ऑन वो हमारी एक सीनियर का बॉयफ्रेंड भी बन गया. तो देयर वॉज दैट सेफ्टी स्पेस हमारे अंदर हो गया था कि ठीक है दिस इज अ सेफ गाय क्योंकि हमारी सीनियर का बॉयफ्रेंड है एंड होता है ना वो सेफ्टी नेट बन जाता है. तो वैसे ही कुछ हो गया था एंड लेटर ऑन अब ऑब्वियसली आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हो वहाँ पे जो POC होते हैं तो आपका एक कॉन्टैक्ट भी बन जाता है. तो ही वॉज देयर ऑन माई व्हाट्सएप, ही वॉज देयर ऑन माई इंस्टाग्राम एंड नॉट जस्ट मी, जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सभी के लिए. तो ऑब्वियसली आप जब किसी को फॉलो करते हो तो आप उसका डेली लाइफ देखते हो उसके इंस्टाग्राम पे. तो मेरे लाइफ से उस समय किसी को भी ये समझ में आ रहा था दैट दिस गर्ल वांट्स टू डू समथिंग बिग ऑन द इंटरनेट. शी वांट्स टू गो समवेयर, कुछ एस्पायर कर रही है वो. तो मे बी ही नोटिस्ड दैट एंड अ फ्यू मंथ्स लेटर ही कॉन्टैक्टेड मी अबाउट अ रोल. And he talked to me, hey Alisha, ऐसे role है and you have to be a victim in that web series and you have to play a girl. किसी गांव की लड़की का आपका रोल होगा and उसमें आपको थोड़ा सा bold scenes भी रहेंगे. तो I straight up said no, I am not inclined towards doing a role like that. Especially मेरे को उस लाइन में अपना करियर स्टार्ट नहीं करना है on that page. Then he said okay, I'll talk to the producer, I'll call you back. मेरे लिए ये जो पूरा जो ये प्रपोजल था वो शुरू से ही बहुत फिशी लग रहा था. बट स्टिल आई वांटेड टू हियर, क्योंकि हमेशा होता है ना कि अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ रहा है यू शुड नॉट जस्ट स्ट्रेट अप से नो. आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए एंड ऑलवेज हैव दैट आई एंड ईयर फॉर इट कि भाई क्या है नहीं है एंड कैसे वो आगे जा रहा है. लेटर ऑन he called me and said कि प्रोड्यूसर से बात हो गई है, it will be like okay, आपको एक स्किन पहनाया जाएगा, आपका स्किन नहीं दिखेगा उसमें and all of that thing. Still I was not much convinced about it कि ये क्या करना है, कैसे करना है, ये एक्चुअली सही है भी या नहीं. लेकिन मेरे दिमाग में ना हमेशा वही था. आई वॉज 19 आई बिलीव, 19 और 20, और मेरे दिमाग में ये था कि मेरे लाइफ में आई वॉज इन कॉलेज, मेरे लाइफ में था कि कुछ बहुत एक्साइटिंग कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है. एंड अपना जो व्लॉग्स होता था, जो भी हम अपने चैनल पे डालते थे, वो हमेशा ये होता था कि अराउंड स्कूल, अराउंड कॉलेज, माई डेली रूटीन. तो मेरे दिमाग में ये था कि यार कुछ तो व्लॉग करना है जो एक्साइटिंग हो. तो मेरे दिमाग में ये आया कि इफ़ आई बैग दिस अपॉर्चुनिटी, मेरे को ये सारा भी मौका मिलेगा कि हम उसको व्लॉग कर पाएँ एंड देन आई जस्ट पोस्ट द BTS ऑफ शूटिंग एंड काफ़ी एक्साइटमेंट होगा, काफ़ी सारा कुछ व्लॉग्स में हम अपने चैनल पे भी डाल पाएंगे. सो दैट वे आई वॉज एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक उस वे में कि यार डालना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. लेटर ऑन
ही सेड कि ठीक है प्रोड्यूसर ऐसे हो गए। तो फिर मेरे को ये भी लगा कि यार कोई मेरे लिए समवन हु इज़ अ न्यू बी, स्पेशली जिसको कोई भी आप ना उससे ऑडिशन टेप मांग रहे हो, ना आप उससे कुछ भी क्लिप मांग रहे हो, ना आप उसको रोल प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहे हो, एंड आप हमेशा उसके साइड जो भी हम लोग बोल रहे हैं आप उस पर येस येस कर रहे हो, तो ये थोड़ा सा फिशी साउंड किया मेरे को। लेटर ऑन ही सेड कि यू विल बी नीडिंग सम बोल्ड पिक्चर्स ऑफ योर्स। So I said whatever pictures and everything that I have is up there on my Instagram, क्योंकि Instagram पे सारा कुछ था ही। So I said कि you can just have a look at my profile. So no, we need a particular like a different sort of a bold photo shoot. I said no, I am not up for this. I straight up went to my mom. I explained everything to her, and मेरी मम्मा ने भी बोला कि नहीं ये बिल्कुल भी नहीं करना है। And then I explained that guy also कि no, I am also not convinced, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे पेरेंट्स भी अलाउ नहीं कर रहे। Then what he said, which was actually so tragic, he said पेरेंट्स का कौन सुनता है, एक बार पैसे आ जाते हैं तो पेरेंट्स भी मान जाते हैं, एक बार तुम ये बोल दो, यू गेट द फोटो शूट डन, फिर हम लोग देखेंगे आगे कैसे फिगर आउट करना है। बट देन आई सेड नो, बिल्कुल भी नहीं। एंड मेरे साथ ये हमेशा है कि जो भी डिस्कशन होता है ऑलवेज कम टू माई मॉम एंड टॉक टू हर, एंड वहाँ जाके मेरा सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो ये सारा जो चीज़ था थोड़ा थोड़ा बहुत फिशी था। एज आई ऑलवेज सेड, हमेशा वो आँख और कान खुली रखो कि क्या करना है आपको, नहीं करना है, कौन। एक कहावत है जो सब लोग बोलते हैं, देयर इज अ प्राइस टैग टू एवरीथिंग। एंड अगर आपको वो हमेशा दिख रहा है ना कि ये विन विन है मेरे लिए, इट्स समथिंग, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, तो वो हमेशा वैसा नहीं होता है। यू आर द प्राइस टैग देन, सो ऑलवेज हैव एन आई फॉर दैट। एंड उसके बाद द गाय एक्चुअली घोस्टेड मी, एंड लेटर ऑन कॉलेज में ये गॉसिप हुआ एंड ये बाहर निकला दैट द गाय वाज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सम एजेंसी हु यूज्ड टू डील इन दैट बोल्ड इमेजेस, और बहुत सारी लड़कियों को ऐसे अपना प्रे बनाना चाह रहा था। एंड वाई आई वॉज एन ईजी टारगेट is because I aspired to be someone. I wanted to, you know, go into this world and कुछ अच्छा करना था। मेरा ये जो एम था वो उसको बहुत हद तक समझ में आ गया था मैंने इंस्टाग्राम स्टोरीज से, मेरे वर्क से। तो दैट इज़ वॉट हैपन टू मी। तो एक सजेशन जो हमेशा मैं शेयर करना चाहूँगी टू एवरी वन हु वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो बिजनेस, बी इन टू मॉडलिंग, बी इट इन टू कॉन्टेंट क्रिएशन, बी इट इन टू एक्टिंग वर्ल्ड, हमेशा ये ध्यान रखो कि अपने पेरेंट्स को सारा कुछ बताना है। ऑलवेज, आई नो नॉट ऑलवेज आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, इट्स ओके, इट्स फाइन, क्योंकि यहाँ पे ना एक जनरेशन गैप है। हमारी मम्मी हमारे पापा एक अलग जनरेशन से आते हैं और हम लोग एक अलग जनरेशन से आते हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि बहुत बार ऐसा होगा कि वो लोग आपका बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, बट देन इट्स ऑलवेज गुड टू कम्युनिकेट टू देम। एंड फॉर पेरेंट्स ऑल्सो आई सजेस्ट कि अपने बच्चों का सुनो यार, क्योंकि कोई कुछ भी ऐसे बुरा होता है ना तो यूजुअली ऐसे लोगों के साथ ही होता है जहाँ पे उसको कोई सपोर्ट नहीं होता। तो आपको पेरेंट्स का सपोर्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो टाइम नहीं रहा जो हम लोग नवाजुद्दीन सिद्दीकी का या और बहुत सारे आउटसाइडर्स का सुनते हैं कि हम लोग बॉम्बे गए एंड वी स्ट्रगल्ड, वी स्लेप्ट ऑन द रेलवे स्टेशन। ऐसे अब नहीं होता है, दैट्स नॉट हाउ इट इज़, लाइक इट वर्क्स नाउ। तो ऑलवेज हैव एन आई फॉर दैट। एक तो ये है मेरे साथ ये एक्सपीरियंस रहा है, सो आई डेफिनेटली वांटेड टू शेयर इट। एंड नाउ ऑल्सो अभी भी हम लोग को ऐसा बहुत सारा मेल आता है ऑन अ डेली बेसिस दैट दिस इज अ कास्टिंग कॉल फॉर दैट रोल, फॉर दैट वेब सीरीज। बट एक्चुअली डू यू रियली थिंक कि मुंबई में इतनी सारी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, इतने सारे वो लोग ऑडिशंस दे रहे हैं, वाई वुड समवन अप्रोच यू ओवर अ मेल कि भाई तुम सेलेक्ट हो गए विदाउट इवन यू नो वॉचिंग योर ऑडिशन टेप और समथिंग लाइक दैट? आपको वो अप्रोच क्यों करेंगे? तो हमेशा उस एंगल से भी सोचना चाहिए। वी गेट अ लॉट ऑफ मेल स्टिल नाउ। इनफैक्ट कुछ दिन पहले फ्रॉम अ लेजिट एजेंसी सलमान खान फिल्म से सबको मेल जा रहा था। इनफैक्ट आई ऑल्सो रिसीव्ड अ मेल अबाउट अ कास्टिंग कॉल कि सलमान खान फिल्म्स का एक वेब सीरीज आ रहा है एंड दे वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेटर ऑन सलमान खान हिमसेल्फ वेरीफाइड दैट ऑन हिज इंस्टाग्राम कि ऐसा कुछ फेक है जो बहुत ज़्यादा सर्कुलेट किया जा रहा है और बहुत लोग इसके ट्रैप में फंस रहे हैं। सो बी वेरी माइंडफुल एंड केयरफुल अबाउट दैट। नाउ वन मोर थिंग, जब आप कुछ करना चाहते हो ना, जब आप कुछ इंस्पायर करते हो कि मेरे को कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो आपको बहुत सारे लोग पैसों का भी लालच देते हैं कि यार ये, इनफैक्ट जब द प्रोजेक्ट दैट आई टॉक्ड अबाउट द होल एक्सपीरियंस, द गाय सेड कि 8 दिन का शूट है और आपको 1 दिन का 50,000 मिलेगा, विच वॉज सो
एक्साइटिंग फॉर मी एंड काफ़ी इम्प्रेसिव था मेरे लिए. मेरे दिमाग में बहुत सारा कुछ आ गया कि ओ गॉड काफ़ी सारा पैसा होगा, काफ़ी सारा कंटेंट बना पाएंगे. मेरे दिमाग में यही रहता था कि हाउ आई कैन जस्ट पुट इट इन माई कंटेंट और उसको और कैसे, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं. सो ऑलवेज बी माइंडफुल अबाउट दैट. मेरे को उस समय ये चीज़ लगा कि भाई 50,000 फॉर अ डे, वाई वुड दे पे मी सच अ ह्यूज अमाउंट. क्योंकि आप देखो बहुत सारे टेलीविजन एक्टर्स के भी इंटरव्यू में आपको समझ में आ जाएगा कि 1 साल 2 साल के एक्टिंग करियर के बाद भी उन लोगों को उतना पे नहीं किया जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमेशा आपको प्रपोज किया जाएगा. सो always understand you're never going to get anything on your platter for free. You have to pay something about that. And ये जो transaction होता है, बहुत लोग आपको बोलेंगे यार इस इवेंट में चले जाओ, यहाँ आपके कनेक्शन बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे. लेकिन एक्चुअली अगर आप किसी चीज़ को फेक करके कनेक्शन बना रहे हो ना, वो कनेक्शन रहता भी नहीं है, सस्टेन भी नहीं करता. एंड एक्चुअली दे आर नॉट द लेजिट कनेक्शंस जिसको बोलते हैं. कनेक्शन जो होता है वो नेचुरली आप किसी के साथ बिल्ड करते हो बाय बीइंग द पर्सन दैट यू आर. आप वो फेक नहीं कर सकते हो. तो कोई भी इवेंट में जाके कनेक्शन नहीं बनता है, किसी के साथ बैठ के कॉफ़ी पीने से कनेक्शन नहीं बनता है. दीज आर थिंग दैट यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ. एंडिंग दिस हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ऑन दिस नोट कि आप अपनी सोसाइटी में किसी को भी देखते हो कि यार इसको ये बहुत हेल्प कर रहा है, तो हेल्प कोई किसी का डायरेक्टली नहीं करता है. इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक. अब वो क्या लेके हेल्प कर रहा है ये शायद आपको ना पता हो, बट देयर इज समथिंग ऑलवेज बिहाइंड द बैक कि यार कुछ तो ऐसा चल रहा होता है ऑलवेज. और अगर आप ग्रोथ, आप लेजिट लाइफ में ग्रोथ चाहते हो ना, तो आपको खुद की नज़र में ग्रो करना होगा. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड अगर आप एथिकली ग्रो कर रहे हो ना, तो टाइम लगेगा. स्लो ग्रोथ इज द बेस्ट ग्रोथ. ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट एंड बी वेरी केयरफुल एंड अवेयर अबाउट दैट. नॉट एवरी वन इज योर फ्रेंड, सो बी वेरी अवेयर अबाउट किसको आप फ्रेंड बोलते हो अपने लाइफ में. एंड येस, दैट्स प्रीटी मच अबाउट द वीडियो. आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा हो. अगर आप इस लाइन में हो या किसी भी लाइन में हो, फॉर दैट मैटर, आपको ये समझ में आना चाहिए नो वन इज़ गोइंग टू हेल्प यू फॉर फ्री. And yeah, thank you so much. Please subscribe for more such videos, and I'm so excited to do more of such heart to heart conversation. I'll see you in the next one.